एंड जी कैसे आप सब? आई होप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि जनरल एंट्री हमारे साथ जो पढ़ रहे हो और हमारे साथ जो जनरल एंट्री पढ़ता है उसको दोबारा अपनी जनरल एंट्री में बहुत नहीं आती। तो जनरल एंट्री को आगे डिस्कस करने के लिए आज आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने आए हैं हम एक छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए अगर आपको मजा आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा। कंसेप्ट समझते हैं डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट तो किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है डिस्काउंट। डिस्काउंट में बड़ा मजा आता है नाम सुनते ही, कुछ भी चीज अकाउंट सस्ते में मिलने वाली है। तो बेटा जो हमारे डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट होता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड होता है मेरा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो एक एक करके पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में, उसको देखिए। देखो मैंने आपको बोला कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट जो सबके लिए अवेलेबल। एक बार बहुत लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपसे ही रिलेट करके समझाता हूं। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो सेल लगी हुई थी ज़ारा पे, H&M पे, एडिडास पे, एडिडास पे, प्यूमा पे, निकी पे, मतलब नाइकी पे, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 60% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ। तो वो क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो सबके लिए ओपन टू ऑल है। तो वो ओपन टू ऑल है तो समझ लो वो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। क्या होगा इंपैक्ट बुक्स के फॉर्म में यानी अकाउंटिंग के फॉर्म में बता, यानी अवेलेबल फॉर ऑल। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया फ्लैट 60% ऑफ। ठीक है, चलिए ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, बट जो की पॉइंट है वो ये है, हम बात कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, उस सेलर यानी ब्रांड के पर्सपेक्टिव से। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो हमेशा एमआरपी में से, यानी एमआरपी को लिस्ट प्राइस में से लेस करके दिखाएंगे, सेपरेटली नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, चाहे वो लिस्ट प्राइस सेल प्राइस हो या वो परचेज प्राइस हो। एक बार के लिए समझ लेना, देखो जो खरीद रहा है उसके लिए परचेज प्राइस हो जाएगा, जो बेच रहा है उसके लिए सेल प्राइस हो जाएगा। उसमें से अलग से ही लेस करके दिखा देंगे, सेपरेटली शो नहीं करेंगे। यानी ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है। इतना बात समझ आती है? ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके इस जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर बात कर रहा हूं तो। चलो ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट, सॉरी ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो जस्ट रिवर्स चलते हैं एक बार के लिए। कह रहा है अवेलेबल टू ऑल नहीं होगा, नॉट अवेलेबल फॉर। ठीक है, ये डिस्काउंट जो दिया जाता है ना किस लिए दिया जाता है? फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी कैश हमें मिल जाए, या प्रॉम्प्ट पेमेंट। अर्ली पेमेंट को प्रॉम्प्ट पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सेपरेटली शो करेंगे, सेपरेटली इसे हम सेपरेटली शो करेंगे। सेपरेट एंट्री भी पास होगी। और कैश डिस्काउंट दो फॉर्म में होते हैं, दो नेम होते हैं, एक होता है डिस्काउंट रिसीव, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। यानी अगर हमें मिला तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव जिसकी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, और अगर हमने अलाउ किया अपने कस्टमर्स को तो डिस्काउंट अलाउड मिलेगा। तो हमारी इनकम यानी हमारा बेनिफिट होगा, और हम अलाउ करेंगे तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? वो हमारा नुकसान हो जाएगा। और हमें पता है इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और लॉस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। देखो कैश डिस्काउंट को समझना, वो कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कंडीशन आप मिली है, आपको कस्टमर आपको सेलर ने एक क्रेडिट पे दिए, साथ में कंडीशन लगा दी कि आप अगर हमें 10 डेज 15 डेज 30 डेज जो भी उसका कंडीशन है उसमें पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा 2% 5% डिस्काउंट दूंगा। तो ये होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट या ऑन टाइम पेमेंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहां मैं बोल सकता हूं ऑन टाइम पेमेंट, ऑन टाइम पेमेंट की वजह से मिलता। तो ये सबको मिलता है, सिर्फ उनको मिलेगा जो ऑन टाइम यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे। तो ये डिस्काउंट सेपरेटली शो किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। पेमेंट की वजह से, कैश देने की वजह से आपको जो डिस्काउंट मिलता है, समझ में ये हो जाता है। अरे कैश यहां तो कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ऐसे डिस्काउंट से रिलेटेड एक वर्ड और आता है, वो होता है रिबेट। क्या होता है? रिबेट। मैं आपको समझाता हूँ रिबेट क्या होती है, एक बात समझना। रिबेट क्या कह रहे हैं? हमने गुड्स सेल किए, मान लो 10,000 रुपीज के सेल किए थे कस्टमर को, और गुड्स जब कस्टमर को मिले तो उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू पुअर क्वालिटी या नॉट एज पर प्रॉमिस क्वालिटी। जो मैंने क्वालिटी प्रॉमिस की थी वो क्वालिटी नहीं है, सामने वाला है। तो हम क्या करेंगे सर? देखो आपको अच्छी नहीं लगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, चलो हम मान लेते हैं, हमसे गलती है, हम गलती से करते हैं, पर आप सारे गुड्स वापस मत बोलना, रिक्वेस्ट है प्लीज हमें सारे गुड्स दे। काम 10,000 की गुड्स हमें बस उसके 9,000 की देना।
₹1000 की हम आपको डिस्काउंट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं रिबेट दे रहे हैं। सर रिबेट दिया हमने, और हमने रिबेट अलाउ किया ना, तो हमारा लॉस हो जाएगा। अगर कोई हमें रिबेट देगा तो वो हमारी इनकम देगा। रिबेट रिसीव्ड है तो हमारी इनकम, रिबेट अलाउड है तो हमारा लॉस। अंदर समझ में, इफ रिसीव्ड है तो इनकम, अलाउड है तो इनकम, ये होगी रिबेट। आई बात समझ में। बात करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की, जिसे बोल रहा हूं मैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जिसमें या तो डेबिट साइड मल्टीपल अकाउंट्स आ जाए, या क्रेडिट साइड मल्टीपल अकाउंट्स आ जाए, या दोनों साइड आ जाए, उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल डिस्काउंट से रिलेटेड जहां पे कंपाउंड एंट्री ही करेंगे। आई बात समझ में। आपने हम हमारे साथ बहुत सारी एंट्रीज को समझा, सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है। अब हम डिस्काउंट पे आए हैं तो वहां पे हमें कंपाउंड एंट्री करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। चलो बात करते हैं एक एंट्रीज, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल चले हम क्या कह रहा है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹50,000, ठीक है, एट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, एंड इफ पेमेंट is made in 15 days, then cash discount at the rate 5%. Mr. B made the payment in 5 days. ये एक छोटा सा सिनेरियो कहते हैं। मिस्टर ने गुड्स बेचे बी को, जिसकी एमआरपी यानी लिस्ट प्राइस था 50,000 का, उसके 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। पेमेंट अगर 15 डेज में मिस्टर ए को मिल जाएगी तो कह रहा है मैं 5% कैश डिस्काउंट और दे दूंगा, और मिस्टर बी ने 12 दिन में पेमेंट करनी, यानी वो एलिजिबल हो गए कैश डिस्काउंट के लिए। एंट्री करते हैं। बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी से लेस हो जाता है, उसको सेपरेटली शो नहीं करते, ठीक है। तो पहले एंट्री समझते हैं। पहले सेल्स की हमने, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हुई होगी, मान लो ये सेल हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, और जो पेमेंट हमें रिसीव हुई वो हुई 13 अप्रैल। दो डेट्स आपके पास, तो मैं 1 अप्रैल की जो एंट्री कर रहा हूँ वो ये है। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से बेटा, 10% का जो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो मुझे लेस करना पड़ेगा लिस्ट प्राइस से, तो 45,000 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000। अब मैं करूंगा 30 अप्रैल की एंट्री। अब मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मेरा कैश अकाउंट होगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा, मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल चुकी है, ठीक है, और इसका मतलब मैंने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा 5%, 45,000 में 5% तो 5 to 7.5 जो मुझे बैंक में पैसा मिला, मैंने इससे मिला, मुझे इससे मैंने ये सब ऐसे करते हैं। ये होगी मेरी कंपाउंड एंट्री, मैं बोलता हूँ कंपाउंड, इसलिए मैंने आपको कंपाउंड एंट्री का कांसेप्ट इसी के साथ कंपाउंड एंट्री, जहां पे मैंने मल्टीपल डेबिट्स, चाहे मल्टीपल डेबिट्स हो चाहे मल्टीपल क्रेडिट्स हो, या आई बात। तो ऐसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, क्वेश्चन हम आपके साथ साथ करने वाले हैं, आप चिंता ना करिए, और आपको कांसेप्ट समझाने के लिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन किया। आई बात समझ में। चलो मिलते हैं आपसे नई एंट्रीज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फर्दर क्लास में।